लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अथ योग अनुशासनम, पतंजलि योग सूत्रस के पहले सूत्र के बारे में। और आज हम बात करेंगे योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि योग सूत्रस के दूसरे सूत्र के बारे में, जिसमें पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी हमें बताते हैं कि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त से हम क्या समझते हैं? चित्त माइंड, जो हमारी 11वीं इंद्री है, उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट ले लीजिए, जिसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं। जैसे कि हम अगर एक लेक लें, एक झील को देखें, तो अगर उसमें कोई कंकर गिराते हैं तो उसमें सिर्फ ऊपरी सतह पे फ्लक्चुएशंस आती हैं, रिपल्स बनते हैं। ऐसे ही जब हमारा मन डिस्टर्ब होता है, मन का कौन सा पार्ट? चित्त, सबसे ऊपर वाला, उछली सतह कह सकते हैं हम उसको, उस पे फ्लक्चुएशंस आती हैं। अगर तो हम उसके साथ अटैच हैं, जैसे वो कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मतलब अगर तो हम वृत्तियों के साथ अटैच हुए हैं, अगर हम मन के उस पोर्शन के साथ अटैच हैं इस जिसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो वो वृत्ति है, तो हम कभी भी शांत नहीं हो सकते। वो एक डिस्टर्बेंस है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहती है। मगर अगर हम थोड़ा सा डीपली जाएं, थोड़ा सा अपनी सांसों पे ध्यान दें और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल करना वैसे पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ अगर मन को हम देखना स्टार्ट कर दें कि ये कैसे एक्ट करता है, कैसे इसमें वृत्तियाँ आती रहती हैं और जाती रहती हैं, इसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, जाती रहती हैं। वृत्ति वर्ड बना है वृत्त से, वृत्त मतलब सर्कल। अगर आप देखेंगे कि मन में जो फीलिंग्स हैं वो एक जगह से स्टार्ट होती हैं, जहाँ से वहाँ पे आके फिर से खत्म हो जाती है, तो ये एक वृत्त बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। और अगर हम इसके साथ ही अटैच्ड हैं, अगर हम अपने आप को यही मानते हैं, जैसे वो कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र, कि अगर हम वृत्ति के साथ ही अपने आप को मानते हैं, अगर हम माइंड के उस पोर्शन के साथ ही अटैच्ड है, अगर हम अपने आप को वही मानते हैं जिसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो हम योग में कभी भी नहीं उतर सकते। मगर हम अगर योग साधक बन जाएं, अगर हम थोड़ा सा पॉज लेना सीख जाएं, थोड़ा सा रुकना सीख जाएं, थोड़ा सा ठहरना सीख जाएं, तो हम मन की नीचे वाली बिल्कुल जो सूक्ष्म सतह है, जिसको महत कह देते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि झील के पानी में ऊपर तो आप कंकर जब गिरा तो वृत्ति बनी, रिपल्स बनी, मगर अगर हम नीचे जाते हैं पानी में, तो वहाँ पे पानी बिल्कुल स्टिल है, वहाँ पे वो बिल्कुल शांत है, अडोल है। तो अगर हम उस सतह के साथ अटैच हो जाएं, जहाँ पे हम बिल्कुल अडोल हैं, शांत हैं, तो हम योग में उतर सकते हैं। हम योग में ही होते हैं असल में तब। तो ये हमारी मर्जी में ही होता है कि हमने ऊपर वाली सतह के साथ अपने आप को समझना है या बिल्कुल नीचे वाली सतह के साथ पहुंचना है, जहाँ बहुत सूक्ष्म मन है हमारा, जो वो ही हमें, नरक का द्वार भी मन ही है और स्वर्ग का द्वार भी मन ही है। तो अगर आपने डिस्टर्ब्ड रहना है तो भी आपको मन ही रखेगा, और अगर आपने बिल्कुल शांत हो जाना है, स्टिल हो जाना है, साइलेंट हो जाना है, तो वो भी आपको मन ही पहुंचाएगा वहाँ पे। तो
यही बात पतंजलि जी यहाँ पे कह रहे हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है। रोकना मायने कि हम उसको समझने लग जाएं। वो आती तो रहेंगी फ्लक्चुएशंस, मगर हम उसके साथ अटैच नहीं रहते। अटैचमेंट तो खत्म ही हो जाता है ना, तब हम किसी भी चीज के साथ अटैच नहीं होते तब, तो फिर हम सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे तीसरे सूत्र की, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम के बारे में। मुझे